अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम घर में कोकोनट मिल्क कैसे बना सकते हैं। नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क जो है वो नारियल के पानी यानी कि कोकोनट वाटर से फ़र्क होता है। कोकोनट वाटर वो चीज़ होती है जो हम नारियल खोलते हैं तो उसके अंदर से हमारे पास जो है वो पानी की शक्ल में निकलता है। और अब हम जो है कोकोनट मिल्क बनाना सीखेंगे। जो हज़रात कीटोजेनिक डाइट जो है वो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोकोनट मिल्क जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट एक मिल्क होता है। लेकिन ये कि अगर इसको हम कीफ़र कर लें, इसके अंदर इसको फर्मेंट कर लें तो इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो निस्बतन कम हो जाता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं और फिर कोकोनट मिल्क से कोकोनट मिल्क कीफ़र कैसे बनाते हैं। ये पानी गर्म करने के लिए अगर आपके पास वाटर डिस्पेंसर है तो उसके अंदर बेसिकली ये कूलिंग और हीटिंग जो दोनों की सेटिंग्स होती हैं। तो इसके अंदर जो है अगर ये जो हीटिंग वाली सेटिंग है आप ऑन कर लें तो आपका पानी जो है ये तकरीबन 1 मिनट में ये गर्म हो जाता है। और बस इतना ही वार्म चाहिए हमें कोकोनट जो है ना मिल्क बनाने के लिए। और यह है कि अगर आपके पास डिस्पेंसर नहीं है तो यह है कि नॉर्मल जो चूल्हा या स्टोव है उसके ऊपर आप अपना पानी गर्म कर लें, इतना गर्म कर लें कि उबले ना, लेकिन यह है कि गर्म हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से ये भाप जो है ये निकल रही है। ये पानी के अलावा, गर्म पानी के अलावा हमें जो चीज़ चाहिए वो बेसिकली डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो खोपरा है वो चाहिए। ये मैंने तकरीबन जो है ना ये 4-5 किलो खोपरा जो है ये बकवा के रख ली है। खोपरा बेसिकली ये जैसे श्रेडेड कोकोनट आप समझ लें ये होता है। और ये मैं इन बल्क जो है ये ले लेती हूँ। और ये है कि ये बिल्कुल भी महंगा नहीं होता है और ये बेसिकली आपका कोकोनट ऑलरेडी क्रश्ड है। लोग ऐसे भी करते हैं कि ये जो है ना खोपरा लेके तो उसको ख़ुद पीसते हैं, लेकिन ये है कि मैंने पिसा हुआ ही लिया है और ये कि इजीली ये अवेलेबल होता है और आपका टाइम बच जाता है इसको पीसने का जो है। तो अब हम देखेंगे कि इससे हम कोकोनट मिल्क जो है वो कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, ये कोकोनट मिल्क बनाने के लिए हमें ये जो ब्लेंडर जग जो हम घर में यूज़ करते हैं ये चाहिए। और इसके अंदर अब हम डालेंगे ये जो खोपरा हमने देखा है ये 1 कप तकरीबन जो है वो 8 औंस का होता है। ये हम डालेंगे। अगर आपने चमचों में मेजर करना है तो ये तकरीबन 8 टेबल स्पून जो होता है ये होता है। ये मैं दूसरा कप जो है ये इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर जो हमारा गर्म पानी है वो हम डालेंगे और फिर इसको जो है वो ब्लेंड करेंगे। 2 कप गरम पानी, उबलता हुआ नहीं है लेकिन ये है कि ये गरम पानी है, ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको जो है हम बेसिकली ब्लेंड कर देंगे। तो ये है कि मैं 2 कप जो है खोपरा उसके अंदर 4 कप पानी जो है वो डाल रही हूँ। और अब हम इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है स्ट्रेनर से इसका जो दूध है वो अलहदा कर लेंगे और जो कोकोनट जो बुरादा है यानी कि खोपरा है वो अलहदा कर लेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट ब्लेंड करने के बाद जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें ये कैसी है। कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो खोपरा है वो कितना ड्राई है। तो ये है कि मैंने इस वक्त 2 कप खोपरे में तकरीबन 4 कप गर्म पानी डाला है। आप चाहें तो 5 कप जो है वो भी डाल सकते हैं और हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो। बहरहाल ये इस वक्त जो है ये इस कंसिस्टेंसी का है। और अब हम इसको जो है ना वो बेसिकली स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के लिए ये मेरे पास एक बड़ा बर्तन है और इसके अंदर मैंने ऐसा ये प्लास्टिक का स्ट्रेनर है ये मैंने लिया है जो इसके माउथ में फिट हो जाता है। और इसके ऊपर मैंने अपना ये जो चीज़ क्लॉथ है या मलमल का कपड़ा या कोई भी अगर आपके घर में कॉटन या लॉन का कपड़ा है वो आप डाल सकते हैं। और बेसिकली अब ये जो आपने ब्लेंड किया है जग के अंदर इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है इसके अंदर जो है
जो है अपने इसके अंदर डाल दें और ये आपका जो है ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेन हो जाएगा। और ये इसको आप रहने दें। चाहें तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा वेट जो है वो भी आप रख सकते हैं, ताकि ये जो स्ट्रेनिंग प्रोसेस है ये थोड़ी सी तेज़ हो जाए या जल्दी हो जाए। तो ये है कि ये अभी हमारा स्ट्रेन हो जाए दूध, तो फिर ये है कि मैं आपको इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो दिखाती हूँ। ये जो कोकोनट मिल्क है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, न्यूट्रिशियस होता है। अगर आप चाहें तो इसका कीफ़र बना लें तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके कोकोनट मिल्क की जो सारी न्यूट्रिशन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस कोकोनट मिल्क से आप जो है वो केले डाल के तो केले की स्मूदी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना सकते हैं। बेसिकली कोकोनट मिल्क के साथ बहुत अच्छा जायका आता है हर फ्रूट का, और बहुत जो है ना वो ट्रॉपिकल किस्म का इसका टेस्ट होता है। तो ये है कि अभी हम देखेंगे कि ये फाइनल जो इसका है ये कितना गाढ़ा हमारा जो है कोकोनट मिल्क बनता है। ये हमने स्ट्रेन होने के लिए जो कोकोनट मिल्क अपना रखा था वो अब जो है वो अच्छा खासा जो है वो स्ट्रेन हो गया है। और अब हम इसको जो है वो दबा के हाथ से मैनुअली जो है इसका जो मिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये है कि कोकोनट मिल्क जो है ना ये इस तरह बनाना घर के अंदर बहुत ज़्यादा आसान है। और ये है कि अगरचे इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि ये बहुत जो है वो फ़ायदेमंद जो है वो ऑल्टरनेट है डेयरी का। क्योंकि डेयरी आजकल हमारे पास ऐसी आ रही है कि जो हार्मोन फ्री होना जिसका बहुत मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये काफ़ी है लिक्विड जो है ये दूध है। और जो लोग जो हजरात कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं उनके लिए खाली कोकोनट मिल्क जो है वो मुफीद नहीं रहेगा, क्योंकि कोकोनट मिल्क में बहरहाल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसका बहुत अच्छा तरीका इसको लेने का ये है कि इसको हम अगर कीफ़र कर लें, इसके अंदर कीफ़र ग्रेन्स डाल के, तो ये हम देखेंगे कि ये जो है ना इसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो लो हो जाएगा। और ये है कि हम इस तरह ना सिर्फ ये है कि कोकोनट मिल्क का फ़ायदा उठा लेंगे, बल्कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इन्हांस कर लेंगे। ये मैं सिर्फ आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि ये जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी का होता है। अगरचे ये हमने खोपरे से बनाया है और असली खोपरे से बनाया है, तो लेकिन यह है कि ये ख़ास तौर पे जो हजरात कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट कर रहे हैं या कीटो अडेप्टेशन अभी उनकी नहीं हुई है, तो उसके अंदर ये है कि ये कोकोनट मिल्क जो है बहरहाल हाई कार्ब है और ये इंक्लूड नहीं करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर, अनलेस ये कि ये इसको हम कीफ़र कर लें। तो ये एक तरीका है। दूसरा जो है जो हजरात कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं लेकिन अपने कार्ब अप करना चाहते हैं, यानी कि सिक्लिकल जो है कीटोसिस जो है उसके अंदर हैं, और कुछ इंटरमिटेंट जो है वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा करते हैं, तो उसके अंदर बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट्स जो लेने वाले हैं वो बहरहाल वो इसी तरह है कि ये कोकोनट मिल्क जो है ये बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है लेने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको जो है मिल्क को कीफ़र जो है कैसे कर सकते हैं। ये जो है मैंने अपना कोकोनट मिल्क जो है जो मैंने कीफ़र करना है वो मैंने एक जार के अंदर, ग्लास जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, यहाँ पे भी ये काफ़ी लिक्विड जो है ना ये कंसिस्टेंसी है। ये अनस्वीटेंड है और ये बिल्कुल यानी कि खोपरे से हमने निकाला है, और इसके अंदर कोई एडिटिव्स वगैरह नहीं है। नॉर्मली जो बाज़ार से आपको कीफ़र मिल्क मिलता है उसके अंदर थिकनिंग एजेंट्स और मल्सीफायर्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो दूध की तरह की हो। तो ये देख लें कि उसके अंदर जो इससे स्टार्ट होने वाले जो मल्सीफायर्स हैं या कैरागनान एक एमल्सिफायर है वो यूज़ होता है, वो ना डला हो, क्योंकि वो बहरहाल जो है सेहत के लिए बहुत मुज़िर होते हैं। और कोकोनट मिल्क के जो फ़वाइद हैं उससे ज़्यादा जो है उसके मुज़िर असरात होते हैं। तो अब हम अपने इस जो हमारा कीफ़र है जो कोकोनट मिल्क है उसको हम जो है कीफ़र करने के लिए उसके अंदर ये आपके सामने कीफ़र ग्रेन्स हैं, और ये मैं तकरीबन जो है 1 टीस्पून के करीब जो है ये इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको मैं अब ओवरनाइट जो है वो रहने दूंगी। और ये हम देखेंगे कि हमारा कोकोनट मिल्क जो है ये इसका कीफ़र जो है इसकी कंसिस्टेंसी कैसे बन जाती है। ये हमने अपनी बोतल को लेबल कर लिया है, और नॉर्मल जैसे हम कीफ़र बनाते हैं अपनी ग्रेन्स डाल के इसको हम जो है वो कवर कर देंगे अपने चीज़ क्लॉथ से।
यहाँ ये है कि आपका जो, अगर आपके पास कॉटन का या मलमल का कपड़ा है उससे आप कवर कर दें और इसको सिक्योर कर दें। और इसको हम ये है कि 48 आवर्स की फर्मेंटेशन जो है ना वो देंगे। ये हमने अपने कोकोनट मिल्क कीफर जो है उसको कवर करके इसको रबर बैंड से सिक्योर कर दिया है। और अब हम इसको जो है वो फर्मेंट होने के लिए 24 से लेके 48 आवर्स तक, जब तक कि ये हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता तब तक हम इसको ये है कि वो रहने देंगे एक डार्क जगह के ऊपर। आप कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं, आप किचन में रख सकते हैं। ये 24 आवर्स की फर्मेंटेशन के बाद जो है ना हमारा कोकोनट मिल्क कीफर जो है ये इस किस्म का, इसके सॉलिड्स जो हैं ये नीचे बैठ गए हैं और ये ऊपर जो है ये कीफराइज्ड जो है ना ये मटेरियल है। ये इसके अंदर अगर आप देखें तो कीफर ग्रेन जो है ना वो ऊपर नज़र भी आ रही हैं तैरते हुए। तो ये है कि अभी हम इसको मज़ीद जो है ना वो फर्मेंट करेंगे। हाँ जी, ये हमारा कोकोनट मिल्क कीफर है। इसको अब 2 दिन हो गए 48 आवर्स की फर्मेंटेशन के बाद। अब हम इसको जो है वो इसमें स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमारे पास उसी तरह एक बर्तन है जिसके अंदर मैंने प्लास्टिक का स्ट्रेनर रखा हुआ है और अब जो है हम इसको जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, ये इसके सॉलिडिफाई हो गए हैं जो इसकी फैट्स थे और जो हैं इसके पानी है वो उसी तरह ही है। अब हम इसको मिक्स करके, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ ग्लास के अंदर ये इसकी जो है वो कैसी कंसिस्टेंसी है। ये आपको कीफर ग्रेन्स जो हैं ये भी इसके अंदर जो है नज़र आ रही हैं। अभी हम इसको जो है ना वो ग्लास में डाल के दिखाते हैं। ये जो हैं अगर आप देखें तो ये कीफर ग्रेन्स जो हैं ये अंदर हैं। अब हम इसको अपने दूसरे कोकोनट जो है मिल्क है उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे और इसको जो है हम जो कोकोनट मिल्क है हमारे पास ये हम ग्लास में डाल के या पी लें या इसकी स्मूदी बना लें। इट्स ऑल अप टू यू। ये स्ट्रेनिंग के बाद जो है ये तकरीबन इस कंसिस्टेंसी का है। आप चाहें तो इसको सेकंड फर्मेंटेशन के लिए रख लें, चाहें तो इसको इसी तरह जो है वो इस्तेमाल कर लें। ये अगर मैं आपको इसको पोर करके इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो दिखा दूँ तो ये है कि ये देख सकते हैं आप, ये बेसिकली मिक्स किया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये हमने देखा कि कोकोनट मिल्क बनाना और कोकोनट मिल्क से उसका कीफ़र बनाना कितना आसान है। अगर आप ये ख़ुद घर में बनाना चाहें तो बआसानी बना सकते हैं। अगर आप ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और इंशाल्लाह ये है कि लाहौर में अगर आप मौजूद हैं तो आपको ये मिल जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक को विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए और इसी तरह हमारी वेबसाइट हीलिंग हिजामा क्लिनिक .com जो है उसको विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।